त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी आप सबका सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पिछले लंबे समय से मैं नित्य प्रति आपके साथ इस लाइव कार्यक्रम में होता हूं और आपकी समस्याओं के निदान का प्रयास करता हूं। दर्शकों, आज हमारा जो विषय है बड़ा ही रोमांचकारी विषय है और मुझे दुख है कि लोग किस तरह से भटकाव में हैं। होता क्या है, नित्य प्रति मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है, लोग आकर के मिलते हैं। आचार्य जी, मेरा बेटा बहुत मोटा होता जा रहा है। आचार्य जी, मेरी बेटी बहुत मोटी होती जा रही है, जिसके कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। इस तरह की नाना प्रकार की समस्याएं। ये मोटापा है क्यों और इस मोटापे का समाधान क्या है? देखिए, मोटापा होना दरअसल तो एक चर्बी का आपके शरीर में कुछ भागों पर जमा होना है, ठीक है। लेकिन इसका ज्योतिष में क्या समाधान है? बिल्कुल है। लोग इसके लिए नाना तरह की स्थितियों को अपनाते हैं, जैसे नित्य प्रति रेस करना, व्यायाम करना अच्छी बात है, व्यायाम करना अच्छी बात है, लेकिन मोटापे के लिए दवाइयों का प्रयोग करना शरीर के ऊपर बेहद चिंताजनक है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, बहुत समय से आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। आप काफी इतना अच्छा समझाते हैं। आज आपसे बात हो रही है। परेशानी है गुरुजी कुछ जीवन के अंदर ना। हाँ बोलो बेटा, क्या परेशानी है? गुरुजी, मैं काम करता हूँ, काम में परेशानी आती है। लाइफ में जितनी मेहनत करता हूँ सक्सेस ही नहीं मिल पाती है। शादी भी नहीं हो पा रहा गुरुजी। जी बेटा, आपका नाम बताएं। नीरज है गुरुजी मेरा नाम। नीरज। नीरज जी, आपकी जन्म तिथि बताएं आप। गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 18/12/81। 18/12/81। समय बताएं बेटा। 9:03 का है गुरुजी, सुबह के 9:03। जन्म स्थान बताएं बेटा। मुंबई का है गुरुजी। मुंबई। देखो बेटा, आपकी जो कुंडली है 9 लगन की कुंडली है। 9 लगन की कुंडली का अर्थ है कि धनु लगन की कुंडली है। सूर्य बुध लगन में, केतु दूसरे, राहु अष्टम में कर्का, तो चंद्र मंगल शनि कर्म स्थान में, तो उन्नति हो कैसे? जिस कर्म स्थान में आपके चंद्र मंगल शनि बैठे हैं तो उन्नति तो बाधित होगी ही होगी, आप ठीक कह रहे हैं। एक बात। द्वितीय बात, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, ठीक है, और काल सर्प दोष आपकी उन्नति और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में है, ठीक है। एक बात बताएं, क्या आपके चेहरे पर दाईं ओर कोई तिल है? आंख के नीचे है मेरे तिल। एक आंख के नीचे है, ठीक है। देखो बेटा, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी उन्नति में जो बाधा है, उस बाधा का प्रमुख कारण है कि आपके कर्म स्थान में चंद्र मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं। यह एक स्थिति है जो आपके कर्म स्थान को प्रभावित करती है, अर्थात आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं बेटा आपकी कुंडली के अनुसार। एक तो आपको नित्य प्रति रोजाना सुबह एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप। ओम हारम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। नित्य प्रति सुबह इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, आपको पंचमुखी रुद्राक्ष 3 गले में धारण करने हैं सोमवार के दिन, और सायंकाल की वेला में आपको राहु मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, ठीक है। इस मंत्र का जाप सायंकाल में और सूर्य मंत्र का जाप सुबह की वेला में आपको करना है। और आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज रतन आपको धारण करना है बेटा गुरुवार के दिन सीधे हाथ की पहली उंगली में। इन कार्यों को कीजिएगा, आपका विवाह भी शीघ्र अतिशीघ्र होगा और दिनों दिन उन्नति करना शुरू करेंगे। हरिओम।
हम बात कर रहे थे दर्शकों आज मोटापे की। दरअसल मोटापा इस युग की देन तो है ही, लेकिन ग्रह स्थितियों का भी विशेष प्रभाव है। इस युग की देन कैसे है? इस युग की देन इस प्रकार है कि हर तरह की मशीनें इस युग में उपलब्ध हैं। आपको आटा पीसना है तो मशीन है, चटनी पीसनी है तो मशीन है, आपको कहीं जाना है तो मशीन है, अर्थात साधन है। वॉकिंग तो हमारी खत्म हो गई है, पैदल चलना तो एक जैसा समाप्त सा हो गया। घर से निकले बाइक पे या कार पे, घर आए तो सोफे पे, मतलब बैठना ही बैठना रह गया। मोटापा देन किसकी है? कुंडली के अनुसार हमारे कर्मों की देन तो है ही, लेकिन ग्रह स्थितियों के अनुसार राहु मोटापे का विशेष कारक ग्रह है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, मैं राम प्रताप बात करूँ गुरु जी। राम प्रसाद जी, हाँ जी बोलिए। राम प्रताप गुरु जी। हाँ राम प्रताप जी, जी जी गुरु जी मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हाँ शैलेंद्र जी। हाँ, जन्म तारीख 10 नवंबर 1985। दोबारा बताएं। 10 नवंबर 1985 गुरु जी। 10 नवंबर 1985, ठीक है। 12:22 दोपहर का गुरु जी। 12:22 दोपहर का, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र गुरु जी। पुणे महाराष्ट्र। गुरु जी क्या बताऊं, 3 साल से नशा कर रहा है गुरु जी। ये काम में बहुत नुकसान हो रहा है। आपका बेटा है? जी गुरु जी। जी 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 देखो बेटा, ऐसा नुकसान हो रहा है, काम में बहुत नशा करता है, बात नहीं मानता है। अच्छा, मना करने के बाद देखो बेटा ऐसा है कि इस बच्चे की जो कुंडली है 10 लगन की है, अर्थात मकर लगन की कुंडली और गुरु लगन में है। तो स्थिति क्या है कि लगन में ही गुरु अपनी नीच राशि में है, और गुरु लगन में नीच राशि में, और बुध शनि आय भाव में, तो आय भाव भी कमजोर पड़ गया, ठीक है। जो नशे की परिस्थिति है उस बच्चे की इसलिए है कि गुरु लगन में ही नीच राशि का है। जैसे ही बच्चा वयस्क हुआ तुरंत किसी ना किसी व्यसन के अंदर संलिप्त हो जाएगा, और वो स्थिति बन चुकी है। अब इस स्थिति से निपटा कैसे जाए? क्या एक बात बताएं राम प्रताप जी, क्या ये बच्चा घर से छोटी छोटी चोरियां भी करता है? हेलो जी गुरु जी। जी जी सुन रहा हूँ गुरु जी। क्या बच्चा ये घर पे छोटी छोटी चोरियां करता है? बिल्कुल गुरु जी करता है। जी जी जी, ठीक है। बिना बताए पैसे लेके चला जाता है घर से। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। देखो बेटा ऐसा है कि नशा जो ये करता है उसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है कि इसकी कुंडली में गुरु लगन में ही नीच राशि के विराजमान है, और आय भाव में बुध और शनि विराजमान है। तो स्थिति ये बनी हुई है कि आमदनी तो है नहीं, नशा करने के लिए इसे चोरी का सहारा लेना पड़ता है। व्यवहार कटुभाषी है, कटुभाषी है ये बच्चा। अब ऐसा ये ना हो, इसके लिए क्या करें? तो बेटा समझ लो, इसके लिए एक भभूत हम आपको देंगे, एक भभूत देंगे। उस भभूत का प्रयोग कैसे करना है ये मेरे सहयोगी आपको बता देंगे। दूसरा, इसके गले में 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन धारण करा दीजिएगा, और एक रतन माणिक तांबे की अंगूठी में 7 रत्ती का सीधे हाथ की रिंग फिंगर में अगर रविवार के दिन इसे डाल दिया जाए, 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन धारण किया जाए, और अगर ये बच्चा स्वयं गुरु मंत्र का नित्य प्रति जाप कर पाया तो साक्षी है महाकाल, ये बच्चा जीवन में नशा नहीं करेगा, ये बच्चा बहुत अच्छी आमदनी करेगा और एक लायक संतान के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इन कार्यों को कराएं। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि मोटापा जो है कुंडली के अनुसार तय होता है, आपके पुनर्जन्म की कर्म स्थिति के अनुसार मोटापा तय होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु लगन में, या तो आप दुर्बल होंगे और या आप बहुत मोटे होंगे। सबके ऊपर यह बात लागू नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति लगन में तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसके अंश और उस पर दृष्टि किस किस की है, इसका सब में बदलाव रहेगा। राहु मोटापा देता है, उसका समाधान कैसे हो? दरअसल सभी ग्रहों का कुछ ना कुछ
हमारे शरीर पर एक विशेष अंग पर आधिपत्य है। हर एक ग्रह का हमारे शरीर के किसी न किसी अंग पर विशेष आधिपत्य है। जैसे सूर्य का हमारी हड्डियों पर प्रभाव रहता है, चंद्रमा का रक्त पर, मंगल का मज्जा पर, बुध का त्वचा पर, गुरु का हमारे शरीर की चर्बी पर, शुक्र का हमारे शरीर के गुप्त अंगों पर, शनि का स्नायु पर और राहु केतु का शरीर की बनावट और स्नायु पर। तो इन सब ग्रहों का अलग अलग तरह से कुछ आंतरिक प्रभाव है हमारे शरीर पर, उनका आधिपत्य है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार जी। कोटि कोटि प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद। आरती बात कर रही हूँ पंचकुला हरियाणा से। हाँ जी बोलो बेटा। जी पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी आचार्य जी, काफी समय से रोजाना आपका कार्यक्रम में देख रही हूँ जी। पहले भी काफी कार्यक्रम टीवी पे देखे हैं, लेकिन कभी उतना विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब से आपका कार्यक्रम देखना शुरू करा है घर में, लगता है कि एक बार बात की जाए। कुछ बातें आपकी सुनी है जो सीधा लगती है कि आप ही मुझे दे सकते हैं मेरे घर की समस्या। बेटा कब से देख रहे हैं प्रोग्राम आप हमारा? मैं काफी समय से रेगुलर बेसिस पे देख रही हूँ आचार्य जी। काफी मेरे को समय हो चुका है, मैं बता भी नहीं सकती जी, पर मैंने रोजाना देखा है जी। बोलो बेटा क्या समस्या है, क्या निदान जी चाहिए? आचार्य जी, मेरी 31 वर्ष आयु है, ठीक से पता नहीं है जन्म तिथि वगैरह। अच्छा। और शादीशुदा हूँ मैं जी। अपने घर को लेकर जानना है। थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है मेरा भी और हस्बैंड का भी, बच्चों का भी। बेटा आप अपना नाम बताएं। आरती नाम है मेरा आचार्य जी। आरती। आरती जी आप अपने पिता का नाम बताएं। मेरे पिताजी का नाम है श्री जगमोहन लाल प्रसाद जी। आप अपनी माता जी का नाम बताएं। सुषमा देवी, श्रीमती सुषमा देवी। श्रीमती सुषमा। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। मेरा जन्म स्थान दिल्ली का है। बेटा आप लाइन पर बने रहना, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा पिछले 3 वर्षों से आपके पति का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य दोनों का प्रभावित चल रहा है लगातार। जी जी। दूसरी बात ये कि आपके घर पर एक अनार का पेड़ है। हाँ जी, हाँ जी। अनार का पेड़ है और बिल्कुल बिल्कुल है। अनार के पेड़ के साथ एक विशेष बात कि आपके घर का जो मुख है वो दक्षिण में है, दक्षिण मुखी घर अर्थात आपका। हाँ जी। बेटा देखिए आपके घर पर वास्तु दोष तो है ही, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है कि आपके परिवार पर पितृ दोष की स्थिति स्पष्ट हो रही है कि पितृ दोष है आपके परिवार पर, जो लगातार आपके परिवार की उन्नति में बाधक है और इसके कारण ही आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है, पहली बात। द्वितीय बेटा एक बात समझ लो, आप पर शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये आपके भाग्य की स्थिति। आपको करना क्या है, एक पहला कार्य तो बेटा आप हर अमावस्या पर ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ अवश्य दें, बल्कि उसे भोजन कराएं ब्राह्मण को घर पर बुला करके विधि विधान से, और हरिद्वार जाकर के पिंडदान करें। द्वितीय कार्य आपका क्या है कि आपको शनि की शांति के लिए एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है नीलम। नीलम धारण करें, 7.25 रत्ती का सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, पंचमुखी रुद्राक्ष 3 दाने आपको गले में धारण करने बेटा सोमवार के दिन। इन कार्यों को आप कीजिएगा, आपके जीवन में स्वास्थ्य में तो लाभ होगा ही और आपके पति के भी स्वास्थ्य में लाभ होगा। आपके पति को क्या करना है, उन्हें एक मंत्र जाप नित्य प्रति करना है, ओम केम केतवे नमः। ये मंत्र आपके पति के लिए नित्य सायंकाल की वेला में अगर आपके पति इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप दोनों के इन साधनों से, इन उपायों से आपका पूरा परिवार सुखद जीवन व्यतीत करेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे मोटापे की, तो मोटापे का समाधान क्या है? अगर राहु की महादशा, राहु का लगन में आना, या यूं मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु सप्तम है,
तो भी जीवन में मोटापा आपको परेशान कर सकता है। राहु लगन में है तो भी मोटापा आपको परेशान कर सकता है। राहु अष्टम में है और राहु की महादशा आ गई, और राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा, 100% मोटापा बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, समाधान क्या है? अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें कि आपको एक तो सायंकाल की वेला में नित्य प्रति राहु मंत्र का जाप अवश्य करना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। ये मूल जड़ है, ग्रह स्थितियों से ही आपका पूरा जीवन संचालित हो रहा है। तो ग्रहों की स्थिति में, यानी कि मूल जो जड़ है, अगर आपने जड़ का इलाज ही नहीं किया, आप दवाइयां ले रहे हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि कर्म सर्वश्रेष्ठ है। किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता, लेकिन उसका मूल तय जड़ तय इलाज आज मैं आपको बता रहा हूं। एक त्रिशूल अष्ट धातु का छोटा सा, आध इंची से 1 इंची तक का त्रिशूल का लॉकेट बनवाएं और गले में धारण कर लें। और साथ में अगर रुद्राक्ष, बीज दाना रुद्राक्ष का, वो अगर आपको मिल जाए तो उसके साथ वो धारण कर लें, जिससे आपके ऊपर चल रही दशा का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी नेहा बोल रहे हैं। हाँ नेहा जी बोलिए। पंडित जी मतलब मैं आपको क्या बोलूं, एक फोन किया है मैंने, मुझे करते हुए भी वो हो रहा था, जैसे आप अभी बात कर रहे थे टीवी पे मोटापे के बारे में, मैंने इसलिए वो सुनते ही फोन मिलाया। जी जी। और मेरी कॉल लग गई, बहुत बड़ी बात है। जी बहुत जी। अच्छा लग रहा था आपको ऐसे कि मुझे ये नहीं लग रहा था कि मोटापे का भी ऐसी वजह हो सकती है हमारी कुंडली से रिलेटेड। वाह। तो मुझे लगा कि जिस चीज से परेशान हूँ तो शायद यहाँ से कुछ मुझे हल मिल जाए इस चीज का। बिल्कुल बेटा नेहा, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। 5 अगस्त 5 अगस्त 1990 1990। 1990। टाइम बताएं बेटा आपके जन्म का। दोपहर का है 3:22 PM। ठीक है। और जन्म स्थान चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। जी बेटा नेहा देखो, आपकी जो जन्म कुंडली है वो 8 लगन अर्थात वृश्चिक लगन की कुंडली है। सप्तम में वृष राशि है और उसका स्वामी शुक्र अष्टम में है। और 16 नवंबर 2009 से राहु की महादशा चल रही है, आपके ऊपर मोटापा बढ़ रहा है। अब बताएं आपने किस समस्या के लिए कॉल किया है? मोटापे के लिए कॉल किया है? हेलो जी जी। हाँ जी गुरुजी। मोटापे के लिए कॉल किया आपने? जी बिल्कुल। शादी भी नहीं हो पा रही, केवल इसी वजह से, यही अड़चन है मेरी देखो लाइफ बेटा, में बहुत बड़ी। उसकी वजह से स्वास्थ्य हेल्थ बहुत दिन ब दिन कुछ ना कुछ, कभी शुगर ऐसा लगा रहता है। देखो बेटा, 16 नवंबर 2009 से राहु की महादशा आपके ऊपर शुरू हुई थी, और राहु की जो महादशा है ये आपके मोटापे का प्रमुख कारण है। आपको करना क्या है, आप समाधान समझ लीजिएगा। आपका विवाह भी होगा और आपके थोड़े से ही प्रयास से आपका मोटापा और शुगर दोनों कम होंगे। ठीक है। आप गुरुजी, जो कोई लड़का देखने भी आता है तो वो मेरा मजाक उड़ा के जाता है, ऐसा सा लगता है मुझे, मतलब हंसने लग जाते हैं। तो मुझे खुद को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ऐसे कुछ करना, या शादी की बात भी चलती है तो मैं घबरा जाती हूँ। देखो बेटा, अब के बाद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 4.5 महीने में आपका विवाह होगा, ये मेरी गारंटी। आपको मैं जो समाधान बता रहा हूं वो कर लें बस। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, नित्य सायंकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम भ्राम भरीम भ्रोम सह राहुवे नमः, एक कार्य। दूसरा कार्य, आपको एक त्रिशूल अष्ट धातु का गले में धारण करना है लॉकेट के रूप में, शनिवार सायंकाल की वेला में। इस कार्य को करें। तीसरा कार्य, आपको रात्रि की वेला में 5-10 कोयले के दाने, मतलब कोयले के पीस, कच्चा कोयला जो लकड़ी का होता है, बड़े बड़े 5-10 कोयले के पीस शाम की वेला में आपको किसी कच्चे स्थान पर मिट्टी में दबाने। बस इन कार्यों को करें और मोटापे के लिए जो आप समाधान कर सकती हैं वो करें। और एक रतन आपको धारण करना है जिसे कहा जाता है गोमेद।
गोमेद सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में आपको धारण करना है शनिवार सायकाल की वेला में। बस इन कार्यों को आप कर दीजिएगा, आपका मूलतः ही इलाज हो गया, अर्थात जड़ से आपका इलाज हो गया राहु के लिए, जो आपके मोटापे का प्रमुख कारण है। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा, 100% आपका मोटापा घटेगा। और ये कार्य इनके लिए ही नहीं, अगर आप में से भी किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही और आपका मोटापा बढ़ रहा, तो आपको एक त्रिशूल अष्ट धातु में गले में धारण करना है। राहु मंत्र का जो मैंने अभी मंत्र बताया उस मंत्र का जाप करना है और एक रतन गोमेद धारण करना है। लेकिन गोमेद धारण करने से पूर्व किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली अवश्य दिखा दें, फिर उसे धारण करें। मैं कहता हूं आपका मोटापा तो घटेगा ही, राहु के कारण आपके स्नायु तंत्र में भी कुछ अगर दिक्कतें हैं वो ठीक होंगी। हमारे शरीर पर ग्रहों का विशेष अधिकार है। जैसे बाहरी रूप से अगर हम देखें, बाहरी स्थिति क्या है, सूर्य हमारे मस्तिष्क और नेत्रों का स्वामी है। हमारा मस्तिष्क और नेत्र सूर्य के अधीन। ठीक है, मंगल हमारे गले से लेकर के नाभि तक के शरीर के अंगों का स्वामी मंगल है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे, हरिओम। गुरुजी कानपुर से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बेटा बोलिए। और मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद है। रामेश्वर प्रसाद, हाँ जी रामेश्वर प्रसाद जी बताएं। जन्म तिथि तो मालूम नहीं है मेरे को अपनी। अच्छा, उम्र 38 साल की है लगभग। 38 वर्ष आयु है आपकी। 38 या 39 साल की होगी। जी जी ठीक है बेटा, आप अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम और जन्म स्थान, तीनों, ये चारों चीजें बारी बारी बोलें आप। मेरा नाम तो रामेश्वर प्रसाद है। रामेश्वर प्रसाद। पिता का नाम बोलें। कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद। माता जी का नाम? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी। और आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। कानपुर का है। कानपुर का। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपके जीवन में जितनी समस्याएं मैं देख रहा हूं, ये वाकई चिंताजनक बात है। एक तो ये कि आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, काम को लेकर के बेहद परेशान हैं कि नहीं? हेलो जी बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी। आप अपने काम को लेकर के बड़े परेशान हैं। दूसरा, घर में पत्नी के साथ विवाद की स्थितियां खड़ी हैं आपके साथ रोजाना। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। तीसरा, आप अपने स्वास्थ्य से बेहद दुखी हैं कि पेट संबंधी रोग आपके ठीक नहीं हो रहे हैं। किडनी में शिकायत बनता है गुरुजी, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। हाँ, तो आपने जिस प्रयोजन के लिए फोन किया उसमें प्रमुख प्रयोजन पहला तो ये कि आप चाहते हैं कि मेरी कोई कारोबार की स्थिति सेट हो जाए जी, कि आमदनी सही लगातार शुरू हो जाए, और दूसरा स्वास्थ्य। तो बेटा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी अब आपको मैं कुछ कार्य बता रहा हूं, वो कार्य करने हैं। जी बेटा आपको ध्यान हो कि बहुत वर्ष पूर्व आपने एक घर से या खेत से निकल रहे सांप को मार दिया था। जी मारा था? जी 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 हुआ था मेरे साथ, नहीं दुष्कर्म हुआ था मेरे हाथों। एक कार्य तो ये गलत हुआ है। दूसरा, आप किसी समय गुरुजी मेरे को ना सपने में सर्प भी नजर आते हैं, सांप भी नजर आते हैं, ऐसा होता है मेरे साथ। बेटा आप सर्प के श्राप से दुखी हैं। जी आपको करना क्या है? सबसे पहला कार्य ये तो ये करें कि तांबे का सर्प किसी शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाएं सोमवार के दिन। अच्छा अच्छा। एक तांबे का नाग बनवा लीजिएगा और शिवलिंग
के ऊपर वो चढ़वाइएगा, ठीक है। जी। एक कार्य ये। द्वितीय आपको एक कार्य यह करना है कि एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है कैटसाई। अच्छा। सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में आपको कैटसाई धारण करना है बेटा, शनिवार के दिन। शनिवार को, ठीक है। 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने जी। ये आपको धारण करने हैं सोमवार के दिन। अच्छा। और एक मंत्र जाप नित्य आपको करना है, जी। ठीक है। मंत्र नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ओम हीरिंग ठा 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 स्वाहा। ओम हीरिंग ठा 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 स्वाहा। इस मंत्र का जाप नित्य सुबह और शाम 108 बार आपको अवश्य करना है। अच्छा। इस मंत्र जाप के प्रभाव से सर्प का श्राप, यह दोष आपके जीवन से समाप्त होगा। स्वास्थ्य और जो आपके जीवन में आमदनी संबंधी बाधाएं ये बेटा ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इन कार्यों को अपना लें। आशीर्वाद बनाए रखना, आशीर्वाद है बेटा। और ये जो बुरे बुरे सपने आते हैं ये भी दूर हो जाएं। बेटा जिस दिन आप काम अच्छा शिवलिंग, हो जाए बस आपकी कृपा से, इतना जिस चाहता हूं। दिन बेटा शिवलिंग पर जाकर के सर्प चढ़ाया होगे तांबे का, उसी दिन से स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। बोलो जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। हरिओम। हम बात कर रहे थे शरीर के स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य की स्थितियों में क्या क्या स्थितियां हैं। ग्रहों का अधिकार स्वास्थ्य और शरीर पर किस प्रकार पड़ता है। मैं अभी आपको बता रहा था कि सूर्य का प्रभाव हमारे नेत्रों पर, हमारे सिर पर रहता है, पहली बात। और सूर्य का तत्व क्या है? सूर्य अग्नि तत्व है, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर रक्त पर, अर्थात जितने भी हमारे शरीर के अंदर जल का भाग है, रक्त सहित, और जो भी लीवर में हमारे जल खड़ा रहता है, मस्तिष्क में भी जल खड़ा रहता है, उन सभी स्थानों पर जहां जहां जल का अधिकार है शरीर पर, वहां वहां चंद्रमा का प्रभाव है। और चंद्रमा हमारे शरीर में रक्त संबंधी स्थितियों का कारक स्वामी है, ठीक है, और जल तत्व है। तीसरा, आप हमारी कुंडली में बुध, बुध क्या है? बुध हमारे शरीर में त्वचा को देखता है। जो हमारी ये त्वचा है, त्वचा का स्वामी कुंडली के अनुसार बुध होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध किसी तरह के दोष में है तो आंतरिक प्रभाव से तो उसका वाणी पर प्रभाव है, ठीक है। अगर बुध में दोष है तो आप एक बात पाएंगे कि व्यक्ति के वाणी में प्रभाव होगा, या तो अटक करके बोलेगा या झूठ बहुत बोलेगा, ठीक है। और इसी तरह से राहु का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर की उन स्थितियों पर है जो हमें बेडोल या दुर्बल कर सकती है। तो राहु की शांति के लिए नित्य सायंकाल में अगर शिव तांडव स्तोत्र, अष्ट धातु का त्रिशूल धारण करके और रुद्राक्ष बीज अगर आपके गले में है और आप सायंकाल की वेला में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो मोटापा आपके नज़दीक नहीं आ सकता और दुर्बलता आपको परेशान नहीं कर सकती। आज मेरी इतनी ही सेवाएं स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम।